राफे, जी मामा। तुम जानते भी हो तुमने क्या कर दिया है? मामा ना आप लोग मेरी शादी करवाते ना मुझे सब करना पड़ता। चुप रहो। ये सब बातें अपने बाप के सामने मत बोलना, वो पहले ही गुस्से में है। मामा उन्हें मैं ही मिलता हूँ हमेशा अपना गुस्सा निकालने के लिए। जो पूछ रही हूँ ना उसका जवाब दो। क्या कहा है तुमने फरीन से? वही जो सच था। और वो सच मुझे एक बार फिर बताओगे तुम? यही कि मैं उसके साथ नहीं रह सकता। अच्छा, और मलाला के साथ शादी करना चाहता हूँ, यही सब कुछ कहा ना तुमने फरीन से? जी। हेलो। हेलो। तुम्हें क्या हुआ, रो क्यों रही हो? नहीं, मैं क्यों रोऊंगी? अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। तुम कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो मैं अम्मी के घर आई हुई हूँ। तुम अम्मी के घर पे और तुम मुझे अब बता रही हो? तो अभी आई हूँ तो अभी बताऊंगी ना। तुम खुद आई हो या राफे छोड़ के गए? वो क्या मुझे छोड़ेगा, मैं उसको छोड़ कर आई। क्या मतलब? वही जो तुमने सुना है। अब तो अम्मी को पता है ये सब? नहीं, समझ नहीं आ रहा अम्मी को क्या बताऊं और कैसे बताऊं। क्या कहूं अम्मी से कि उनकी बेटी शादी के एक हफ्ते के अंदर ही घर वापस आ गई। ये बात तो मैं राफे की अम्मी से नहीं कह सकती, तो अपनी माँ से कैसे कह पाऊं? लेकिन फरहीन, तुम अम्मी से ये सब कुछ कब तक छुपाओगी? तुम आ जाओ यहाँ पे। चलो ठीक है, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। थैंक यू। खुदा हाफिज। बाय। आराम से बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, क्या अपने अंकल से भी नाराज हो? सारी नाराजगी आप ही से तो है। अच्छा, तो फिर अपनी बेटी से मुझे माफी कैसे मिलेगी? रो नहीं बेटा, मेरे सामने मत रोया करो। ज़हीर अंकल, आपको ये सब कुछ छुपाना नहीं चाहिए था मुझसे। बेटा, मैंने ऐसा क्या छुपाया तुमसे? यही कि राफे इस रिश्ते के लिए आमादा नहीं था और आप सब ने उसको जबरदस्ती इस रिश्ते के लिए राजी किया। बेटा, ऐसे मामलात में थोड़ी बहुत नोक झोंक, बहस, तकरार हो जाती है ना। लेकिन इस बहस और तकरार में जिंदगी तो मेरी बहन की तबाह हुई है। देखो बेटा, जितना तुम अपनी बहन से प्यार करते हो उतना ही हम भी करते हैं, इसीलिए तो हम दोनों यहाँ आए हैं। मैं ये जानता हूँ कि आप लोग फरीन को अपनी बेटी की तरह समझते और फरीन भी आप लोगों से बहुत प्यार करती है, लेकिन फरीन ने जिंदगी तो राफे के साथ गुजारनी है। देखो बेटा, अब राफे की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता। हम माफी मांगने का क्या फायदा? अगर राफे को अपनी किए की शर्मिंदगी होती ना थोड़ी सी भी, तो फरीन को खुद लेने आता। चलो मान लिया कि मैंने फरीन को आप लोगों के साथ भेज दिया, तो इस बात की क्या गारंटी है कि राफे उसे ऐसे ही कबूल करेगा जैसे आप लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं? भाई, आप ये कैसे बात कर रहे हैं अंकल से?
ये बात आराम से भी की जा सकती है। अरे नहीं नहीं बेटा, भाई है तुम्हारा, तुम्हें परेशान देख के उसे गुस्सा आ गया, कोई बात नहीं। अंकल, आप हमारे बड़े हैं। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। आप हुक्म करें। अरे मैं हुक्म करने वाला कौन होता हूं? बस मैं ही चाहता हूं बेटा कि आज मैं तुम्हें अपने साथ लिए बगैर जाऊंगा नहीं। हाँ बेटा, अब मान जाओ। अगर मुझे मालूम होता कि तुम यूं इस तरह घर छोड़कर आ रही हो तो मैं तुम्हें कभी भी आने ना देती। प्लीज बेटा। चलो बेटा हमारे साथ, बस घर चलो। तुम्हारे बगैर ना घर बिल्कुल सूना हो गया। मान लो मेरी बात, चलो मेरा बच्चा। राफे, ये देखो, ये तुम्हारा बेटा। हम इसके लिए दूसरों से माफिया मांगते फिर रहे हैं और ये दूसरी गैर लड़कियों को घुमाता फिर रहा है। वाह, जबरदस्त। ज़हीर साहब प्लीज पानी तो पी लीजिए ना, मैंने उसे कॉल किया, वो आता ही होगा। बस सादिया बस, आज मैं तुम्हारी और राफे की एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। मेरे बीच में नहीं बोलना, आई बात समझ में? मैं नहीं आऊंगी, लेकिन आप पानी तो पी लेना, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। देखे राफे, कहां से आ रहे हो? ऑफिस से। ऑफिस से आ रहे हो? फरीन को क्या गुस्से से देख रहे हो? ये थप्पड़ फरीन की वजह से नहीं, बल्कि वो जो तुम्हारी लाडली है ना, जिसको तुम घुमा फिरा के आ रहे हो, मलाला, ये उसकी वजह से पड़ा है तुम्हें। तो कौन सा ऐसा गुनाह करके आया? गुनाह किया है तुमने। राफे, बेटा कमरे में जाओ। बात करने दे मुझे इनसे आज। थक गया मैं से डर डर के जीने से। बात सुनो, इसको बोलने दो, जरा मैं भी तो देखूं कि इसके दिल में उस लड़की ने कौन सा जहर भरा मेरे लिए। मैं आपकी मर्जी की जिंदगी जी के थक गया हूं और आपकी इस फरीन के साथ कभी जिंदगी में नहीं रहूंगा। ज़हीर साहब, ज़हीर साहब क्या हो रहा है आपको? ज़हीर साहब, राफे बाबा, ज़हीर साहब, चलो ज़हीर साहब, क्या हो रहा है आपको? अरे तो ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई बेगम, हमारे बेटे के लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश कर लो। उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो मैं ढूंढ चुका हूं। ये बात मैं सुन चुका हूं, लेकिन एक बात मेरी भी गौर से सुन लो। जिस लड़की को तुमने पसंद किया है ना, उसको मैं अपने घर की बहू कभी नहीं बनने दूंगा, और उसकी वजह कोई मेरी जाती अना नहीं है। ये बात मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रहा हूं।
तुम्हें पता भी है कि तुम किसके सामने और किसके रिश्ते के लिए इनकार कर रहे हो? बाबा, मैं आपसे बदतमीजी नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने मलाला को प्रॉमिस किया है, उसे जुबान दी है अपनी। अच्छा, तुम्हें अपनी जबान की फिक्र है और बाप की हुई बात की कोई फिक्र नहीं है? अरे ये फैसले एक रात में यूं खड़े खड़े थोड़ी किए जाते हैं। आप राफे को थोड़ा वक्त तो दें। मुझे वक्त नहीं चाहिए मम्मा, मुझे अपनी जिंदगी चाहिए जो मैं अपनी मर्जी से जी सकूं। अपनी मर्जी से जी सकूं या तबाह बर्बाद कर सकूं? बाबा, बर्बाद तो आप कर रहे हैं। मैं किसी ऐरी गैरी लड़की को राफे क्या सुन ली? मुझे पता है उसने क्या कहना है, उसकी घर जाके सुनूंगा मैं। इसका मतलब है आज आप लोग मेरी शादी की तारीख फिक्स करके ही उठेंगे? तो बेटा, तुम्हारे ख्याल में मैं यहाँ क्यों आया हूँ? जाहिर है मैं इसी मसरफ के लिए आया हूँ और मैं यहाँ से शादी की तारीख लेकर ही जाऊंगा। वजह से नहीं, बल्कि वो जो तुम्हारी लाडली है ना, जिसको तुम घुमा फिरा के आ रहे हो, मलाला, ये उसकी वजह से पड़ा है तुम्हें। तो कौन सा ऐसा गुनाह करके आया? गुनाह किया है तुमने। राफे, बेटा कमरे में जाओ। बात करने दे मुझे इनसे, आज थक गया हूं मैं से डर डर के जीने से। बात सुनो, इसको बोलने दो, जरा मैं भी तो देखूं कि इसके दिल में उस लड़की ने कौन सा जहर भरा है मेरे लिए। मैं आपकी मर्जी की जिंदगी जी जी के थक गया हूं और आपकी इस फरीन के साथ कभी जिंदगी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। कैसे हो राफे? यार उस वक्त टाइम सही नहीं था तो मैं पूछ नहीं सका। ये आपके अब्बू की मौत कैसे हुई? हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक कैसे हुआ? आपने मेरे दुख में शामिल होने के लिए मुझे कॉल की है या पुलिस वालों की तरह इन्वेस्टिगेट करने के लिए? अरे तुम तो बुरा ही मान गए यार। आमिर भाई, आपका सवाल ही ऐसा है, और वो भी उस वक्त जब मैं अपने बाप को अभी अभी दफना के आया हूँ। तुम्हारे घर में अभी अभी तुम्हारे अब्बू की वफात हुई है, लोग अफसोस करने आएंगे, सवाल पूछेंगे, तब क्या करोगे? उस वक्त भी वही जवाब दूंगा जो अभी दे रहा हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है राफे कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मैं जो भी छुपा रहा हूँ ना, वो आप घर आके अपनी बहन से पूछ लीजिएगा, शायद आपको फिर यकीन आ जाए। देखो, एतबार तो मुझे तुम्हारा भी है, लेकिन मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ नहीं आ रही। अंकल की अचानक ऐसी मौत, कल तो अच्छे भले थे, हमारे साथ थे, और घर जाते ही उनकी मौत, समझ में नहीं आ रहा कुछ मुझे। क्यों नहीं रहे ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अक्सर हार्ट अटैक की वजह जवान औलाद ही होती है। मेरे ख्याल में तो तुमने ही अपने बाप को मारा है। मुझे आपकी और मजीद बातें नहीं सुननी। खुदा हाफिज। अम्मी, आप परेशान मत हो, आपकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है। अब मुझे बताओ, हुआ क्या था? अम्मी, वो कल जब हम घर से बाहर निकले थे ना, जल्दी बोलो, घर से निकले तो रास्ते में हमें राफे मिल गया। राफे को देख लिया था तो फिर? इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, राफे अगर अकेला होता तो कोई बड़ी बात नहीं होती,
लेकिन उसके साथ वो लड़की थी जिसकी वजह से मुझे घर छोड़ के जाना पड़ा। मलाला? हाँ, वही मलाला। मैंने तो जब से इस लड़की का सुना है तब से डर था कि ये जरूर कुछ करेगी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि ज़हीर अहमद की जान ही ले लेगी। मलाला से क्या गिला करना अम्मी? तुम सारा इल्जाम अपने शौहर को दे रही हो। तो और किसको दूं? जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। आप मेरी फिक्र नहीं करें, मैंने क्या किया है? मैं चाहे कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने तो तुम्हें यहाँ ज़हीर अहमद के भरोसे पे भेजा था ना। जब वो खुद ही नहीं रहे तो अब मैं तुम्हें यहाँ किसके भरोसे पे छोड़ूं? अम्मी, ये सब बात की बात है। अभी ज़हीर अंकल के इंतकाल को वक्त ही कितना हुआ है कि हम ये सोचने लग जाएं कि मुझे क्या करना है। और वैसे भी अभी सब अफसोस करके गए, ये बात करना इस वक्त ठीक नहीं होगा। अम्मी, आप अपने मरे हुए भाई का दुख संभालें और मेरी फिक्र ना करें। अब चाहे जो हो जाए, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। जी अम्मी, आप सादिया आंटी को कॉल कर लें, वो अपने कमरे में ही है। खुदा हाफिज। क्या बात करी थी अपनी माँ से? मैंने कहा क्या बात करी थी अपनी माँ से? यही कि चाहे जो हो जाए, मैं अब यहां से नहीं जाऊंगी। ये मरने मनाने की बातें कहां से आ गई? जब मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे इस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो क्यों वापस आई हो? आज अंकल ज़हीर जिंदा होते तो वो आपको आपकी इस बात का जवाब जरूर देते। तुम्हें वापस लाने की गलती ना करते ना, तो आज जिंदा ही होते। बस कर दे खुदा के लिए, इस घर का दुख थोड़ा कम होने दे, फिर अपना गुस्सा निकाल लीजिएगा। तुम्हें मेरा दुख गुस्सा दिखता है? बाप तो मेरा खोया है, तुम्हें किस बात का दुख है? इसी बात का कि आपको कभी मेरा दुख दिखाई नहीं देता। तुम्हारा ये गिला भी बहुत जल्द दूर कर दूंगा, जब तुम्हारे एक एक दिए हुए दुख का बदला लूंगा। तो बदले में दुख ही दूंगा, और फिर आराम से बैठ के तसल्ली से देखूंगा तुम्हारे सारे दुख। और अगली बार अपनी माँ से बात करो तो हमेशा सिर्फ अपना या मेरा जिक्र किया करो, किसी तीसरे को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। दो के बीच में तीसरा आएगा तो उसका जिक्र भी होगा मिस्टर राफे अहमद। तुम्हें क्या लगता है हम दोनों के बीच में तीसरी मलाला है? तो और कौन है? तुम हो तीसरी। हमारे बीच में मलाला नहीं, मेरे और मलाला के बीच में तुम हो। मुझे लगता था कि आपको रिश्तों की कदर नहीं है, लेकिन आज ये एहसास हो गया कि आपको तो रिश्तों की पहचान भी नहीं है। जाइए, जाके पूछ लें किसी भी मुफ्ती से कि जो पहले निकाह में होता है वो कभी तीसरा नहीं होता। अम्मी, दवाई? अम्मी, आपको नहीं लगता हमें भी वहां जाना चाहिए था? कहाँ जाना चाहिए था? वहीं जहाँ भाई और भाभी गए हैं। यानी क्यों जाना चाहिए था? अम्मी, भाभी के बहन के ससुर का इंतकाल हो गया। जिनसे हमारा कोई वास्ता नहीं, उनके लिए आंसू बहाने की क्या जरूरत है? पर अम्मी, मैं आंसू बहाने को तो नहीं कह रही, मैं तो बस जाने को कह रही थी। अपनी भाभी से जुड़े रिश्तों की इतनी फिक्र हो रही है ना, तो तुम चली जाती। मुझसे उम्मीद रखने की जरूरत नहीं। और मैं एक बात बता दूं कि मैं तुम्हें भी जाने नहीं दूंगी वहां पे। अम्मी, मैं तो बस ऐसे ही बात कर रही थी, आप तो बिला वजह गुस्से ही हो गई।
वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? देखो, मैं तो अपनी तबीयत की वजह से अपने मरे हुए भाई का चेहरा भी नहीं देख सकी और वो दुनिया से चला गया। वैसे भी आपा, कोई किसी के साथ ना तो जीता है और ना मरता है। ये तो तुम्हें समझा रही हूँ, मरने के बाद भी जीना पड़ता है। तुम्हें भी यही करना है, सब्र करना है। बस आपा, अब तो सारी उम्र यही करना है। अच्छा आपा, आपने अच्छा किया कि फोन कर लिया। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अब फरहीन का क्या करना है? इसका क्या करना है? इसने क्या किया? यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। भाई ज़हीर की वफात की रस्में तो पूरी होने दो, फिर तुम जैसा कहोगी फरीन वैसा ही कर लेगी। आपा, वैसे सोनिया ठीक कह के गई, शौहर मेरा मरा है, फरहीन का नहीं। और वैसे भी ऐसी कौन सी रस्में हैं जो ज़हीर अहमद की करनी है, जो फरहीन के बिना की नहीं जा सकती। तुम चाहती हो मैं फरीन को अपने साथ ले जाऊं? हाँ, लेकिन फरीन कहीं नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी राफे? इसकी वजह से मैं अपना शौहर तो खो चुकी हूँ, बेटा नहीं खोना चाहती। आपके बेटे को कुछ नहीं हो रहा, मेरी टेंशन मत लें। और ये मेरा नहीं, फरीन का खुद का फैसला है। या ये समझे कम से कम यहां से वो जिंदा नहीं जाएगी। सुन रही हैं आप? खामोश क्यों है? यही बोल के भेजते ना अपनी बेटियों को आप लोग कि अगर अपने घर जा रही हो तो तुम्हारा जनाजा तो आ जाए, लेकिन तुम खुद नहीं आना। राफे, अस्सलाम वालेकुम माँ। जो पानी लेके आओ। मेरा तो ख्याल था कि तुम 2-3 दिन में आओगे। इतने दिन रुक के क्या करते वहां? रिश्तेदारी है, वो भी इतनी करीब की। मैयत के कुल तो पढ़ के आने थे ना। आराम से बोले माँ, मेरी अब सुन लेगी। क्यों डरते हो तुम उससे? डरता नहीं हूं मैं। भाई पानी। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि वो बेचारी अभी इतनी तकलीफ से गुजरी है। अभी तभी तो अपने बहन के मातम वाले घर से आई है। मातम वाले घर से नहीं, पैसे वाले घर से। तुमने देखा नहीं कितना पैसा है उन लोगों के पास? मैं तो हैरान हूं कि इन लोगों ने रिश्ता कैसे जोड़ लिया उनसे। कुछ नहीं हो सकता आप लोग, अल्लाह ही आपको हिदायत दे। कोई बात है इसमें बुरा लगने की? आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें भी सबकी तरह यही लगता कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लगेगा? मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि अगर वहां रहने का, जीने का सोच लिया है तो अपने आप को मजबूत करो। बात बात पे आंसू मत बहाओ। मेरे आंसू अंकल ज़हीर की डेथ की वजह से। जब तक उनकी कब्र की मिट्टी गीली है ना, इन आंसुओं को नहीं रोक पाऊंगी। लेकिन हाँ, तुमसे एक वादा जरूर करती हूँ कि अब अपने दुखों पे आंसू नहीं बहाऊंगी। मैंने तुम्हें मजबूत रहने को कहा है, पत्थर बनने को नहीं। देखो, इंसान को दुख मिलते हैं लेकिन वो जीने के लिए होते हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। चलो
फिर मैं कल आऊंगी तुम्हारे पास। ठीक है। और हाँ, जब तक मैं आऊंगी तब तक खुद को अकेला मत समझना। सुनो, तुम अम्मी की तरफ जाओगी? हाँ, अम्मी की तरफ भी जाऊंगी, तुम उनकी टेंशन मत लो। ठीक है, अपना ख्याल रखो। बाय। तुम्हारी अम्मी को बातें सुनाने की बहुत आदत है क्या? अब क्या कह दिया अम्मी ने? अभी तुमने बाहर सुनी तो थी बातें। वो तो हमारे भले के लिए था। अच्छा, मैयत वाले घर से आते ही उठने बैठने का हिसाब लेना, इसमें कौन सा भला है? मेरा अब उनकी बातों से परेशान मत हुआ करो। बातें सुनाना तो उनकी आदत है। लेकिन मुझे बातें सुनने की आदत नहीं है। अब ये मत कहना कि बातें सुनने की आदत डाल लो। आदत डाल लोगी तो तुम्हारा क्या जाएगा? वो बड़ी है, जाने दो। ऐसा तुम उन्हें भी तो बोल सकते हो कि मैं छोटी हूं, जाने दें। अब ऐसे गलत टाइम में फजूल में मुस्कुराने की वजह? मेरे तो भी ना, कभी कभी बिल्कुल बच्चों जैसा बिहेव करती हो। अभी इस बात का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि कल से हमने कुछ खाया नहीं ठीक से। तुम्हें भूख लग रही है ना, तो बोलो, गुस्सा क्यों कर रही हो? वैसे बात बदलने का अच्छा तरीका है। अम्मी की बात को मेरी भूख से जोड़ दिया। हाँ, तो क्या गलत जोड़ा? अगर गलत नहीं जोड़ा तो अभी तक यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाओ मेरे लिए कुछ खाने को लेके आओ। हुक्म करे बेगम साहिबा, आपके लिए क्या पेश किया जाए? कुछ ऐसा जिससे तुम्हारी अम्मी की बातें न सुनो।